कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है, कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है, कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जो जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका अहादीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाब हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं, अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस
پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں، فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے، اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے، لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں، مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔